हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज का वीडियो में हम आपको सिखाएंगे उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करना और फिर हम सिखाएंगे आपको उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आती है, तो आप शुरू से अंत तक अगर मेरा वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए हेडिंग में और इसको समझने का कोशिश कीजिए। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है जिससे आपको क्या करना है, उपसर्ग को अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले समझना है ये उपसर्ग क्या है। जो कोई भी शब्द के आगे लगाया जाता है वो होता है उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होता है, जो कोई भी मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है वो होता है प्रत्यय। और यहाँ पर आपको दो चीज़ को निकालने बोला गया है, अलग करने बोला गया है। क्या क्या? वो है उपसर्ग, पहले आपको उपसर्ग को लिखना है और फिर आपको प्रत्यय को लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है अभिमानी। क्वेश्चन क्या है? अभिमानी। तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अभी। अभी उपसर्ग हो गया और मूल शब्द क्या हो जाएगा? मान, और प्रत्यय हो जाएगा ई। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको तो मूल शब्द नहीं बोला गया। क्वेश्चन में आपको हेडिंग को समझना है कि आपको सवाल किया गया है कि आप इससे केवल उपसर्ग और प्रत्यय को अलग कीजिए। यहाँ आपको मूल शब्द के बारे में नहीं बोला गया है, तो आपको यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय को ही लिखना है। तो यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा, क्या होगा उपसर्ग बच्चों? अभी। आप यहाँ उपसर्ग लिखिएगा अभी, अभी, और प्रत्यय आपको लिखना है ई, क्योंकि आपको हम समझा दिए कि अभी इसका उपसर्ग, मान इसका मूल शब्द, और ई, बड़ी ई लास्ट में देखिए यहाँ पर ई है, दीर्घी की मात्रा है, और ये ई हो जाएगा प्रत्यय। तो आपको यहाँ मूल शब्द तो निकालना ही नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से जो उपसर्ग निकल रहा उसको आपको लिख देना है उपसर्ग का जगह में, और जो प्रत्यय निकल रहा उसको आपको प्रत्यय का जगह में लिख देना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा उपसर्ग में अभी और प्रत्यय लिखिएगा ई। नेक्स्ट देखिए परतंत्रता, परतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? पर। उपसर्ग हो जाएगा पर, और यहाँ पर मूल शब्द क्या है? तंत्र, और प्रत्यय क्या है? ता। तो यहाँ पर आपको तो मूल शब्द लिखना नहीं है, आपको खाली क्या लिखना है? उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम उपसर्ग लिख दिए पर, और यहाँ पर प्रत्यय क्या लिख देंगे? ता। प्रत्यय लिख देंगे ता। नेक्स्ट देखिए अधिकारी। अधिकारी में क्या है? अधि। उपसर्ग क्या है? अधि। उपसर्ग आप अधि लिख दिए हैं, और यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा? ई। ई, क्योंकि अधिकारी में कार हो जाएगा मूल शब्द, अधि हो जाएगा उपसर्ग, कार हो जाएगा मूल शब्द, और प्रत्यय हो जाएगा ई। लेकिन यहाँ आपको मूल शब्द को छोड़ देना है, मूल शब्द को आपको यहाँ लिखना ही नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में केवल उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करने बोला गया है। नेक्स्ट देखिए बेईमानी। बेईमानी, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? बे। बे, और मूल शब्द इसका है ईमान, जिसको हमको यहाँ लिखना नहीं है। तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा बे, मूल शब्द हो जाएगा ईमान, और प्रत्यय हो जाएगा ई। तो यहाँ पर आप ई लिख देंगे, क्योंकि आपको मूल शब्द
नहीं लिखना है, केवल उपसर्ग और प्रत्यय को ही यहाँ आपको लिखने बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, निडरता। निडरता, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? नी। उपसर्ग हो गया नी, और डर इसका मूल शब्द है जिसको हमको लिखना नहीं है, और प्रत्यय हो जाएगा ता। तीनों मिला के हो जाएगा निडरता। यानी उपसर्ग हो जाएगा नी, और डर हो जाएगा इसका मूल शब्द, और ता हो जाएगा प्रत्यय। आपको लिखना तो नहीं है, लेकिन आप इससे निकलना सीख ले, इसलिए मैं इसको आपको बता रही हूँ। और उसमें से आपको क्या करना है, यहाँ से 3 चीज़ को आप निकाल लीजिएगा, और उसमें से आपको मूल शब्द को हटा देना है, क्योंकि यहाँ आपको मूल शब्द नहीं लिखने बोला गया है। तो आपको इस तरह से निकाल लेना है, ताकि आपको आसानी हो जाएगा। अगर आप तीनों चीज़ को यहाँ से निकाल लेते हैं तो आपको ये चीज़ को अलग करने में आसानी हो जाएगा। जैसे नी हो गया क्या? उपसर्ग, डर हो गया आपका मूल शब्द, और ता हो गया प्रत्यय। तो आप उसमें मूल शब्द नहीं लिखने बोला गया है, इसलिए आप नहीं लिखिएगा। आपको उपसर्ग लिखने बोला गया है, उपसर्ग लिख दीजिएगा, और यहाँ पर प्रत्यय बोला गया है तो आप यहाँ पर प्रत्यय लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिश्रमी। तो यहाँ परि हो जाएगा उपसर्ग, परि हो जाएगा उपसर्ग। श्रम, श्रम क्या है? मूल शब्द है जिसको आपको लिखना नहीं है, और यहाँ पर तब प्रत्यय क्या हो जाएगा? ई। परि जोड़ श्रम जोड़ ई होता है परिश्रमी। आपको इसको सही करने के लिए तीनों चीज़ को निकालना है, लेकिन आपको यहाँ पर मूल शब्द को नहीं शो करना है, लिखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करने। नेक्स्ट देखिए, बदनसीबी। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? बद। आप उपसर्ग को लिख लिए हैं बद, और नसीब है क्या? मूल शब्द जिसको आपको यहाँ लिखना नहीं है, यानी बद जोड़ नसीब जोड़ ई हो जाता है बदनसीबी। और यहाँ पर ई जो है उसको आप प्रत्यय के सामने लिख दीजिएगा। बद हो गया आपका उपसर्ग, और ई हो गया प्रत्यय, और जो नसीब है उसको हमको नहीं लिखना है, खाली समझने के लिए, ताकि आप समझ जाए, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिलोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिलोकी। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? त्रि। त्रि यहाँ पर उपसर्ग हो गया, और इसका मूल शब्द क्या होगा? लोक, जो आपको यहाँ लिखना नहीं है, और ई हो जाएगा क्या? प्रत्यय। ई हो गया प्रत्यय, यानी त्रि हो गया उपसर्ग, लोक मूल शब्द जो आपको यहाँ नहीं लिखना है, और ई हो गया प्रत्यय। लेकिन इसको सही बनाने के लिए आपको 3 चीज़ को ही सोचना है माइंड में, और यहाँ जब आपको मूल शब्द नहीं देगा तो आप इसको नहीं लिखिएगा। यहाँ पर उपसर्ग हम लिख दिए हैं त्रि, और यहाँ पर प्रत्यय लिख दिए हैं ई। नेक्स्ट देखिए, पंजाबी। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? पंज। पंज, और इसका मूल शब्द हो जाएगा आब, और प्रत्यय हो जाएगा ई, तब ये हो जाएगा पंजाबी। तो यहाँ पर मूल शब्द को हमको नहीं लिखना था, इसलिए हम यहाँ पर आप नहीं लिखे, और हमको चाहिए था यहाँ पर क्या? उपसर्ग और प्रत्यय। जो लिखना था वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, पंज उपसर्ग और ई हो गया प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, अन्यायी। अन्यायी, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? अ। उपसर्ग अ, और मूल शब्द हो गया न्याय, और प्रत्यय हो गया ई। तो यहाँ पर मूल शब्द नहीं लिखना था, केवल उपसर्ग और प्रत्यय लिखना था, इसलिए हम यहाँ पर अन्यायी का उपसर्ग हो जाएगा अ, और प्रत्यय हो जाएगा ई।
और न्याय हो जाता है मूल शब्द, इसलिए मूल शब्द नहीं लिखना था, इसलिए हम उसको हटा दिए। और लास्ट देखिए नास्तिकता, यहाँ पर क्या दिया है, नास्तिकता, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, न, न, और मूल शब्द है आस्तिक, न जोड़ आस्तिक जोड़ ता, पूरा मिला के हो जाता है नास्तिकता। लेकिन यहाँ पर हमको उपसर्ग और प्रत्यय को ही लिखना है, यहाँ मूल शब्द को नहीं लिखना है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करके हम उपसर्ग और प्रत्यय निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ को दिमाग में सोच लेना है और वहाँ से मूल शब्द को हटा देना है और केवल उपसर्ग और प्रत्यय को आपको लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करने बोला गया है। तो नास्तिकता में न हो गया मेरा उपसर्ग और इसका मूल शब्द हो जाएगा आस्तिक और ता हो जाएगा प्रत्यय। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रत्यय में ता, प्रत्यय में हम क्या लिखेंगे, ता। तो इस प्रकार से बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय को अलग किया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपको निकालने नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप इसको तीनों चीज़ को आप सोच लीजिए, इसको निकाल लीजिए और फिर उसमें से जब आपको मूल शब्द नहीं बोला जाएगा तो आप उसको नहीं लिखिएगा और उपसर्ग और प्रत्यय को लिखने बोला गया है तो आप उसको लिख दीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कैसे हम एक साथ उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द को निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, प्रत्यय एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए। यहाँ पर बच्चों आपको 3 चीज़ को लिखना है। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, देखिए कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। इससे आपको क्या क्या निकालना है, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय आपको यहाँ पर अलग करना है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है अधिकारी, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा अधि, उपसर्ग हो जाएगा अधि, मूल शब्द हो जाएगा कार और प्रत्यय हो जाएगा ई, प्रत्यय हो जाएगा ई। अधि, उपसर्ग अधि, मूल शब्द कार और प्रत्यय ई। नेक्स्ट देखिए अकाल्पनिक, तो यहाँ उपसर्ग हो जाएगा अ, कल्पना, कल्पना हो जाएगा मूल शब्द और ईक हो जाएगा प्रत्यय, अकाल्पनिक। नेक्स्ट देखिए अभिमानी, अभी उपसर्ग क्या हो जाएगा, अभी, उपसर्ग अभी, मूल शब्द हो जाएगा मान और ई हो जाएगा प्रत्यय, ई हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए अपमानित, क्वेश्चन क्या है, शब्द क्या दिया हुआ है, अपमानित, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अप, उपसर्ग अप, मूल शब्द हो गया मान और ईत हो जाएगा प्रत्यय। यहाँ आपको छोटी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों देखिए यहाँ पर छोटी यानी हर्षी की मात्रा है, इसलिए आपको यहाँ पर ईत में छोटी लिखना है। यहाँ पर देखिए बड़ी था, यहाँ पर अभिमानी में बड़ी था, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय में ई लिखा गया था, बड़ी ई, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेचैनी, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा बे, उपसर्ग क्या हो गया बे और मूल शब्द हो जाएगा चैन, मूल शब्द हो जाएगा चैन
और ई हो जाएगा प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ पर ई लिखे हैं, बड़ी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द दिया है अधार्मिक, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा अ, उपसर्ग अ, मूल शब्द धर्म, मूल शब्द धर्म और ईक हो जाएगा प्रत्यय, ईक हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए असामाजिक, अ हो जाएगा उपसर्ग, समाज हो जाएगा मूल शब्द, समाज हो जाएगा मूल शब्द और ईक हो जाएगा प्रत्यय असामाजिक। नेक्स्ट देखिए परतंत्रता, पर उपसर्ग क्या होगा पर, तंत्र, तंत्र हो जाएगा मूल शब्द और ता हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वतंत्रता, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा स्व, उपसर्ग स्व और तंत्र हो जाएगा मूल शब्द, तंत्र हो गया मूल शब्द और ता हो जाएगा प्रत्यय स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए असत्यभाषी, अ हो गया उपसर्ग, अ उपसर्ग मूल शब्द सत्य, असत्य और प्रत्यय हो गया भाषी, प्रत्यय हो जाएगा भाषी असत्य भाषी। लास्ट देखिए क्वेश्चन अनदेखा, अनदेखा उपसर्ग हो जाएगा अन, उपसर्ग अन और मूल शब्द क्या हो जाएगा देख, मूल शब्द देख और प्रत्यय आ, प्रत्यय आ। आपको ध्यान रखना है कि मूल शब्द जो है उसका अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इस प्रकार से हम उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास आए और आप इससे पढ़ पाएँ, लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।